हेलो एथलीट्स, आप कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा फोर्स जनरेट करना चाहते हो या फिर कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड जनरेट करना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना होगा लीवर। लेकिन लीवर है क्या, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आप कपड़ा काटना चाहते हैं तो कैंची का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने दांतों का या फिर हाथ का। और अगर रोटियां उठाना चाहते हैं तो आप चिमटे का इस्तेमाल करते हैं या फिर हाथ का। ऐसे ही लेमन स्क्वीज करना चाहते हैं तो लेमन स्क्वीजर आपके काम को आसान बना देता है। यही है आपका लीवर। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे लीवर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लीवर कितने टाइप्स के होते हैं, इनका एप्लीकेशन कैसे होता है, साथ में हम प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लेवरेज क्या होता है, लॉ ऑफ लीवर क्या होता है एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं लीवर क्या होता है। लीवर एक तरह का रिजिड बार होता है, कोई भी बार हो सकता है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूवमेंट कर सकता है, इसी को लीवर कहते हैं। इस लीवर में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे लीवर बोलते हैं। देखिए क्या है, पहला जो एक्सिस है जिसके अराउंड मूवमेंट हो रहा है उसे हम बोलते हैं फल्क्रम, ये होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किसी काम को आसान करने के लिए ही तो आप लीवर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इसमें कपड़ा या कागज जो भी काटेंगे इसे हम रेजिस्टेंस या फिर लोड बोलेंगे। ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। तीसरा, उस लोड को, उस रेजिस्टेंस को आपको ओवरकम करना है तो उसके लिए आपको दूसरे साइड एफर्ट लगाना है जिससे कि जल्दी जल्दी कपड़ा कट जाए, तो इसे बोलते हैं एफर्ट। एफर्ट यानी फोर्स अप्लाइड यानी फोर्स आर्म। तो यानी ये 3 चीजें आपको याद रखना है, फल्क्रम, रेजिस्टेंस और एफर्ट। ये 3 कंपोनेंट होते हैं लीवर में। लीवर को उनकी उपयोगिता के अनुसार और उनके कामों के अनुसार उसे मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। और इससे पहले मैंने आपको बताया था लीवर को जो है मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी किसी भी लीवर में 3 भाग इंपॉर्टेंट हैं, 3 टाइप्स अलग हैं और इसमें 3 कंपोनेंट्स अलग हैं। तो 3 कंपोनेंट्स क्या थे, एक था फल्क्रम, लोड और रेजिस्टेंस। इन्हीं का स्थान अलग अलग जगह करने पर ये तीनों टाइप के लीवर बन जाते हैं। यानी किसी में आप फल्क्रम को बीच में रख देंगे तो वो अलग टाइप का लीवर होगा, लोड को अगर बीच में रख देंगे वो अलग टाइप का लीवर होगा और एफर्ट को अगर बीच में रख देंगे तो वो अलग टाइप का लीवर होगा। इसी तरह से तीनों लीवर को आप जान लेंगे। तो देखते हैं तीनों टाइप के लीवर को। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये फल्क्रम का एफ यहां लिखिए, लोड का एल, एफर्ट का ई, यानी FLE। आपको 3 वर्ड मिल गए हैं। तो अगर किसी लीवर में अगर फल्क्रम जो है बीच में होगा तो वो फर्स्ट क्लास लीवर होगा, और अगर किसी लीवर में लोड अगर बीच में होगा यानी सेंटर में होगा तो वो सेकंड क्लास लीवर होगा, और थर्ड क्लास लीवर होने के लिए एफर्ट को सेंटर में होना होगा, यानी इसे थर्ड क्लास लीवर बोलेंगे। अभी हो सकता है क्लियर ना हुआ हो, अभी मैं और आगे क्लियर करता हूं। देखिए, फर्स्ट क्लास लीवर में मैंने बताया कि फल्क्रम को बीच में होना होगा। फल्क्रम यानी कि एक्सिस जिसके अराउंड रिजिड बार मूवमेंट कर सके। तो ये फल्क्रम हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ये रिजिड बार मूव कर सकता है, इसी को तो लीवर बोलते हैं। इसके एक साइड लोड होगा और दूसरे साइड एफर्ट होगा। जैसे कि बच्चे झूला झूलते हैं, सीसॉ का एक एग्जांपल ले लीजिए, तो वहां पर फल्क्रम बीच में है, एक साइड बच्चा बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई बच्चा है 40 केजी का, 40 केजी का बच्चा इधर बैठा हुआ है, लोड है वो रेजिस्टेंस है, और दूसरे साइड जो है हम एफर्ट लगा के, यानी या कोई बच्चा ही है या आप हाथ से ही दबा के एफर्ट लगा के उसे जो है उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल सीजर है, आपका कैंची है, उसमें भी देखिए फल्क्रम है और इधर जो है आपका लोड है, और यहां आप एफर्ट लगाकर आप जो है
कपड़े को काट रहे हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास लीवर। तो डेफिनेशन आप किस तरह से बोलेंगे या लिखेंगे, इसके लिए मैं आपको एक बता दे रहा हूं, बाकी भी वैसे ही बन जाएगा। तो देखिए सब में इसी तरह से लिखना है, फुलक्रम लाइज बिटवीन द लोड आर्म एंड द एफर्ट आर्म दैट इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट क्लास लीवर। यानी जिस लीवर में फुलक्रम जो बीच में होगा, किसके बीच में होगा, लोड और एफर्ट आर्म के बीच में होगा, उसे फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए कैंची हो गया, तराजू यानी बैलेंस स्केल हो गया, और ये आपको बताया जो सीसॉ झूला हो गया। इस तरह से और भी इसके एग्जाम्पल हैं, और हम अपनी बॉडी पार्ट्स को भी डिफरेंट लीवर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये वेट है और मैंने ट्राइसेप्स एक्सटेंशन किया, पीछे किया, ये भी फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। हेड को ऊपर नीचे किया, ये भी जो है फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर होगा। अगर हम वी सीटअप लगाते हैं, वो भी फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल होगा। फर्स्ट क्लास लीवर को हम बैलेंस लीवर भी बोलते हैं। तो 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बैलेंस लीवर किसे बोलते हैं, तो फर्स्ट क्लास लीवर को बैलेंस लीवर भी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर में देखिए लोड बीच में आना चाहिए। तो यानी हमारा लोड अगर बीच में आता है तो एक साइड हो जाएगा फुलक्रम। जो फुलक्रम है यानी एक्सिस है, उसके लिए मैंने हमेशा त्रिभुज बनाया है, तो उसे त्रिभुज से डिनोट किया है कि यानी ये एक्सिस है। ठीक है, अब लोड बीच में हो गया और फिर कॉर्नर पे क्या बच जा रहा है, 3 में कंपोनेंट में से एक एफर्ट बच जा रहा है, एफर्ट हो गया। तो ये हो गया आपका सेकंड क्लास लीवर। एग्जाम्पल के लिए आपका व्हील बैरो, नट क्रैकर, लेमन स्क्वीजर इस सेकंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं। और अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो आप टो पर अपने अप डाउन करें, यानी पैर की जो टो हैं उस पर अप डाउन ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल मिलेगा। या फिर आप स्ट्रेट होकर पुशअप करें, वो भी सेकंड क्लास लीवर का ही एग्जाम्पल है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। जैसे मैंने बताया लेमन स्क्वीजर भी आपका सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। कैसे, देखिए अब आप देखिए फुलक्रम, यहाँ एफ यानी फुलक्रम, ये एक्सिस के अराउंड मूव होने के लिए फ्री है, और लोड आपका यानी रेजिस्टेंस जो है, लोड जो है आपका बीच में आ गया। अब हमको अगर इसे स्क्वीज करना है तो लास्ट में एफर्ट लगाना होगा, तभी हमारा काम पूरा होगा। तो ये हो गया आपका सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा जो है एफर्ट आर्म इसमें बड़ा होता है। यानी आर्म्स का हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सिस से, यानी कि फुलक्रम से जो है हम किसी आर्म की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो यानी देखिए फोर्स यानी फुलक्रम से जो आपका लोड आर्म है यहीं तक होगा, लेकिन एफर्ट आर्म जो है कितना बड़ा है, तो एफर्ट आर्म ज़्यादा लंबा है, यानी ताकत आपको कम लगाकर ज़्यादा काम करने को मिलेगा। यानी अगर किसी में एफर्ट आर्म बड़ा होता है किसी लीवर में, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज यही होता है कि कम ताकत में हम ज़्यादा काम कर सकें। तो वो स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर लीवर भी हम इसे बोल सकते हैं, यानी कि ये स्ट्रेंथ लीवर के नाम से भी हम इसे जानते हैं, क्योंकि कम एफर्ट लगाकर हम ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड क्लास लीवर। और इसकी डेफिनेशन की बात रही तो बहुत ही आसान तरीका है कि आपको बस बीच वाले सेंटर वाले को याद करके और इन दोनों को किनारे किनारे बता देना है। कैसे, लोड इज लाइज बिटवीन द fulcrum and the effort arm, that is called as a second class lever। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता ही दिया, लेमन स्क्वीजर। सेकंड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे हम स्ट्रेंथ लीवर भी बोलते हैं। कैसे होता है ये आगे मैं बताऊंगा। तो अब देखते हैं थर्ड क्लास लीवर क्या है। तो थर्ड क्लास लीवर को हम स्पीड लीवर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है लेस देन 1 होता है, इसलिए हम स्पीड लीवर बोलते हैं इसे। यानी कि हम इसमें कम एफर्ट लगाएंगे लेकिन स्पीड जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी।
मतलब जल्दी जल्दी काम होगा, इसीलिए इसे हम स्पीड लीवर बोलते हैं, क्योंकि कम एफर्ट लगाकर स्पीड हमारी तेज हो जाती है। तो थर्ड क्लास लीवर में देखिए यहाँ पर एफर्ट आर्म जो है आपका बीच में होना चाहिए। तो बाकी बचा हुआ क्या है, एक हो गया फल्क्रम यानी आपका एक्सिस हो गया जिसके अराउंड मूवमेंट होगा, और दूसरी साइड होगा लोड यानी कि रेजिस्टेंस, यानी लोड यहां हो गया और ये हो गया। तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप, जिस तरह से चिमटा होता है, जो रोटी पकड़ने वाला चिमटा होता है, अब इसको मैं यहीं सेट कर देता हूं। ये देखिए आपका फल्क्रम हो गया यानी एक्सिस हो गया, इसके अराउंड ही ये चिमटा घूमेगा, और लोड यानी रोटियां यहां पर रहेंगी, और आप एफर्ट यानी ताकत कहां लगा के रोटियां उठाते हैं, बीच में, सेंटर में। बस ये आपने रोटियां उठा ली, तो ये आपका हो गया थर्ड क्लास लीवर, जिसे हम स्पीड लीवर भी बोलते हैं। और इसका अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखें तो आप जो है, जो हॉकी हिट कर रहे हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, दूसरा जो है आप लेट के सिटअप कर रहे हैं, ये सभी थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं। और इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, इन थर्ड क्लास लीवर एफर्ट आर्म इज ऑलवेज लाइज बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड आर्म, दैट इज कॉल्ड एज ए थर्ड क्लास लीवर। तो आइए अब देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, यानी लीवर का यांत्रिक लाभ। इसका मतलब यह हुआ, मशीन का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं कि काम आपका आसान हो जाए, कम एफर्ट में ज्यादा काम हो जाए, यही तो ऑब्जेक्टिव है ना लीवर का। तो यही चीज हम निकालेंगे। उससे पहले देखिए मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। और लीवर मैंने पहले बताया था एक रिजिड बार है जो किसी एक्सिस के अराउंड मूवमेंट करने के लिए फ्री है। तो ये हमने एक पिक्चर बनाई है जो लीवर की है। तो देखिए ये रिजिड बार में यहां पर बीच में जो दिया है फल्क्रम एक्सिस है, इसके अराउंड ये रिजिड बार मूव कर सकती है। यहां लोड हमने रखा है, लोड मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपने ये लोड दिया है 100 न्यूटन का, है ना, और कितने एफर्ट से आप इसको उठाना पड़ेगा ये हम अभी देख लेंगे। मान लीजिए 50 न्यूटन एफर्ट लगता है इस लोड को उठाने के लिए, ठीक है। अब ये रिजिड बार कितना लंबा है ये आपको पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम मान लेते हैं। तो टोटल बार मान लीजिए 6 मीटर का है, 6 मीटर का बार है। इसमें एफर्ट जो है आप 4 मीटर से लगा रहे हैं, और ये जो है लोड वाला एरिया जो है जहां पर लोड रखा हुआ है 2 मीटर का है। ये कैसे हुआ एक बार देख लीजिए। देखिए एक्सिस से हम कैलकुलेट करते हैं, जहां पर डिस्टेंस को, जैसे एक्सिस है, एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस होगा लोड आर्म, और एक्सिस से एफर्ट जहां लग रहा है, ताकत लग रही है उस वेट को उठाने के लिए, तो उसे बोलते हैं एफर्ट आर्म। ये मुझे लगता है क्लियर होगा आपको। तो अब हम निकालते हैं मूवमेंट्स ऑफ लीवर। तो यहां देखिए 100 न्यूटन का जो वेट रखा हुआ है आपने, वो उसे नीचे खींच रहा है, नीचे की ओर एरो दिया हुआ है, लेकिन आप उसको उठाना चाहते हैं तो आप क्या है, यहां से एफर्ट लगा के ऊपर यानी दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आपका लोड जो है उठ जा रहा है दूसरे डायरेक्शन में। तो इस मूवमेंट में कैसे हो रहा है उसे हम निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है, यहां पर मैंने लिखा है, देखिए मूवमेंट्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये है मूवमेंट्स का फॉर्मूला। तो निकालते हैं मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए, तो यहां L जो है लोड, कोई भी वेट हो सकता है, लोड जो है नीचे की ओर इसे पुश कर रहा है, नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी होगा लोड, जितना भी वेट होगा उसे आप लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन हम क्योंकि फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो हम किसी अंक को नहीं लेंगे, सीधा इसको लिख रहे हैं जो भी लोड हो, ठीक है। तो लोड के लिए हमने यहां पे लिख दिया लोड, जितना भी लोड आएगा। इसके बाद है फोर्स, हो गया आपका, जो भी लोड होगा वही फोर्स होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब लोड इधर लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, कहां से कहां तक होगा, एक्सिस से लेकर हम
इस डिस्टेंस तक जहां लोड रखा हुआ है उसे नापते हैं, और इसे हम लोड आर्म भी बोलते हैं। लोड आर्म क्यों बोल रहे हैं? एक्सिस से लेके लोड यहां तक रखा हुआ है एंड तक, तो इसे लोड आर्म बोलेंगे। तो लोड आर्म जो है आपका क्या हो गया? ये हो गया ऐसे, तो यहां लिख दीजिए लोड आर्म, लोड आर्म, ये हो गया आपका लोड आर्म। ये किसके बराबर होता है इसको देख लेते हैं। देखिए दूसरा, अब इधर एफर्ट हम लगा रहे हैं इस लोड को उठाने के लिए, तो जितना भी न्यूटन का हम लोड लगा रहे होंगे तो इसमें भी सेम फोर्स अप्लाइड हो रहा है। कितना ना हो रहा है अभी हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हम फॉर्मूला बना रहे हैं। एफर्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसके लिए? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी यहां से यहां तक का जो है एफर्ट आर्म, एफर्ट यहां से जो एक्सिस के बाद है एफर्ट आर्म इसे बोलेंगे, यानी एक्सिस से लेके जहां पर एफर्ट लगाया जा रहा है एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको मूवमेंट्स ऑफ लीवर निकल गया। यहां मैंने ये फॉर्मूला लिख भी दिया, मूवमेंट्स ऑफ लीवर। देखिए लोड इनटू लोड आर्म, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, इस तरह से मूवमेंट्स निकाल सकते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम इसे और आगे बढ़ाते हैं कि देखिए लोड, जैसे कोई भी वेट है तो उसका यूनिट अलग होगा क्योंकि उसे हम न्यूटन में नापते हैं, और एफर्ट को भी कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और कितना वेट है ना। तो जो एसआई यूनिट है वो उसकी न्यूटन है। तो आप क्या करिए, ये जो लोड और एफर्ट है इनको एक जगह ले आइए क्योंकि इनकी यूनिट अलग है, और लोड आर्म यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस तो आप मीटर में ही नापेंगे। तो जो डिस्टेंस वाली चीजें हैं जिनकी सेम यूनिट है उनको एक साइड कर दीजिए, यानी लोड आर्म और एफर्ट आर्म को एक पास और लोड और एफर्ट को एक पास कर दीजिए। इज इक्वल टू का चिन्ह लगा है, आपको पता है अगर कोई चीज को आप इज इक्वल टू तो वापस इधर लाएंगे तो वो इसके डिवाइडेड में हो जाएगी, यानी लोड अगर हम इसको इधर लाते हैं तो लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। ठीक है, और अब जो है, और इधर जो आप लेकर गए एफर्ट आर्म पहले से था, इधर से लोड आर्म लेकर गए तो ये हो गया लोड आर्म। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि लॉ ऑफ लीवर, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, तो आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे, और इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो ये बोर्ड पे लिखा है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कर लीजिए। अब देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म एंड द लोड आर्म, ऑल्सो कॉल्ड एज ए मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ। तो इसका फॉर्मूला है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म पहले देख लीजिए क्या है। देखिए एक्सिस से लेके यहां तक एफर्ट लगाया जा रहा है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे एफर्ट आर्म, यानी कि 4 मीटर। तो मीटर हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये यूनिट फ्री रहता है। और ये लोड आर्म अब देखना है हमको। लोड आर्म देखिए एक्सिस से लेके लोड यहाँ रखा हुआ है, एंड पॉइंट तक हम लेंगे यानी 2 मीटर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 2 आ गया, यानी 2 आपका मैकेनिकल एडवांटेज है इस लीवर में। इस तरह से आप और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जहां मैकेनिकल एडवांटेज पूछा जाएगा। और क्वेश्चन अलग तरीके से भी आते हैं कि कितना एफर्ट लगेगा किसी वेट को उठाने में, इस तरह से भी आ सकता है, तो उसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी मैकेनिकल एडवांटेज की बात चल रही है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद आया है, उसे भी आप नोट कर लीजिए कि देखिए मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है हर लीवर का अलग अलग हो सकता है। तो हम तीनों लीवर की बात कर लेते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, और उसी हिसाब से लीवर काम करते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है क्लास 2 लीवर, जिसे हम स्ट्रेंथ लीवर भी बोलते हैं, इसमें हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ऊपर आता है।
तो इसलिए हम इसे स्ट्रेंथ लीवर कहते हैं। ताकत वाले कामों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो है जब हम स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड वाले काम करना चाहते हैं, तो हम थर्ड क्लास लीवर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे स्पीड लीवर बोलते हैं। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम आता है। तो ये आपका हो गया स्ट्रेंथ लीवर और ये हो गया आपका स्पीड लीवर। ठीक है, तो ये आपको बात क्लियर हो गई। अब लेकिन क्लास 1 की लीवर की अगर बात की जाए तो वैसे तो हम इसे बैलेंस लीवर बोलते हैं, बैलेंस लीवर। तो ये बैलेंस लीवर होता है, लेकिन इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए लोड इधर जा रहा था, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं फोर्स का। तो इसमें इस तरह का एडवांटेज लेते हैं। लेकिन इसमें तीनों कंडीशन हो सकती है। एक्सिस को कहीं पर भी आप शिफ्ट करेंगे, अगर यही एक्सिस इधर आ जाएगा तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा। अभी ये 2 आया है, लेकिन अब फिर उस समय और कम आ जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा अगर यही हम दोनों चीजें बदल दें, एफर्ट और लोड को। चलिए जनरल लैंग्वेज में समझिए। क्लास 1 लीवर में स्पेशल केस होते हैं, इसमें तीनों तरह के केस शामिल होते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज 1 भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 भी हो सकता है, और मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 भी हो सकता है। यानी क्लास 1 लीवर को किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इस एक्सिस की पोजीशन को चेंज करके। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला क्लास के लीवर को बैलेंस लीवर, सेकंड क्लास को स्ट्रेंथ लीवर, और थर्ड क्लास लीवर को स्पीड लीवर भी बोलते हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ लीजिए, थर्ड क्लास लीवर में जितने भी स्पोर्ट्स के मूवमेंट्स होते हैं, तो मैक्सिमम मूवमेंट्स जो हैं, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम मूवमेंट हमारे थर्ड क्लास लीवर के अंदर ही आते हैं। तो ज्यादातर मूवमेंट हमारे क्लास थर्ड लीवर, क्योंकि हम स्पीड जनरेट करते हैं। स्पोर्ट्स में क्या करते हैं, स्पीड जनरेट करते हैं। मान लीजिए बैट कर रहे हैं, तो बैटिंग कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्पीड में मारना चाहते हैं कि डिस्टेंस कवर हो जाए। तो जो आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉल आगे गई, ये सब क्लास थर्ड लीवर में ही आएगा। ये इसका एग्जाम्पल है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, मान लीजिए पूछ लिया कि कितना एफर्ट लगाकर हम इस पर्टिकुलर वेट को उठा सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से करेंगे, तो यही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, लोड इनटू लोड आर्म। देखिए लोड है 100 न्यूटन का और 2 मीटर का जो है डिस्टेंस है लोड आर्म का। तो यहां हो जाएगा 100 इंटू 2 और इज इक्वल टू में क्या है, तो देखिए एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। मान लीजिए एफर्ट आपको पता नहीं है, अभी तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन कैसे आया ये भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए एफर्ट पूछा, तो आप एफर्ट की जगह पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है, इसको लिख दीजिए ई, और एफर्ट आर्म जो है कितना है, डिस्टेंस है 4 मीटर। ये हो गया। अब जो है आप एफर्ट आपको जानना है, कितना एफर्ट लगा के इस 100 न्यूटन के वेट को उठाया जा सकता है। तो आप क्या करिए, बस इधर ले आइए इसको, 4 मीटर को, मीटर मत लिखिएगा। तो ये हो गया 100 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये आपका हो गया 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब 2 को फिर से काट दीजिए, 50 आ गया आपका। एफर्ट कितना लगेगा, 100 न्यूटन के वेट को उठाने के अगर इस तरह से डिस्टेंस दिया हो तो 50 न्यूटन का आपको एफर्ट लगेगा, जो हमने पहले ही निकाल लिया था, कि केवल आपको ये समझाने के लिए मैंने किया है। तो ये आपका हो गया लीवर, कॉन्सेप्ट ऑफ लीवर, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आप पूरे वीडियो को देख लीजिए, और इसका नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।